दोस्तों, जब टूटने लगे हौसला तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह की, जो 1 जून सोमवार से शुरू होकर 7 जून रविवार तक चलेगा। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो कर्क राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके जीवन के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक और सबसे स्वर्णिम बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। पिछले लंबे समय से आपके जीवन में जो उथल पुथल, जो तनाव, जो मानसिक बवाल और जो खर्चे चिंता परेशानी का कारण बने हुए थे, अब उसके खत्म होने का समय आ गया है। क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही ज्योतिष जगत का एक बहुत बड़ा और आपके लिए सबसे बेहतरीन परिवर्तन होने वाला है। 1 और 2 जून की दरमियानी रात के लगभग 2 बजे देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलेंगे और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि ही गुरुदेव की उच्च राशि है। जी हाँ कर्क राशि वाले दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। पिछले लंबे समय से गुरुदेव आपकी राशि के 12वें भाव खर्च, नुकसान, हानि, परेशानी, व्यर्थ की भाग दौड़, हॉस्पिटल, हवालात के भाव में थे। इसलिए इसने आपको बहुत भटकाया और बहुत खर्च करवाया। लेकिन अब राशि में गुरुदेव का आना, और वह भी उच्च अवस्था में आना, आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग बनाएगा। यह हफ्ता तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक गुरुदेव इसी उच्च अवस्था में आपके जीवन को खुशियों से भरते रहेंगे। तो आए राशि बल की गहराई में जाने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं कि आसमान में कौन कौन से दिग्गज ग्रह आपकी राशि के लिए कहां संचार कर रहे हैं। आपकी गोचर कुंडली में इस समय कर्क राशि अर्थात आपके प्रथम भाव पर 2 जून की सुबह जब आप सोकर उठेंगे, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के अंधेरे से निकलकर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो चुके होंगे। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव सिंह राशि पर मोक्ष और वैराग्य के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव अचानक घटनाओं और रहस्य के भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। आपके नवम भाव भाग्य स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है, जो आपको मेहनत का ठोस फल देंगे। आपके दसम भाव कर्म और करियर भाव मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि में संचार कर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उधर गुरुदेव हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके 11वें भाव लाभ स्थान यानी वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का गोचर अत्याधिक लाभप्रद बना हुआ है। और आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव मिथुन राशि पर बुध देव और सुखों के कारक शुक्र देव अभी विराजमान रहेंगे। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ, आपके व्यक्तित्व और आपकी मानसिक शांति की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में ही 2 जून से देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। प्रथम भाव में उच्च का गुरु 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। पिछले समय में आपको जो भी मानसिक तनाव, शारीरिक थकान या कोई बीमारी परेशान कर रही थी, 2 जून के बाद वह जादू की तरह गायब होने लगेगी। आपके चेहरे पर एक गजब का तेज, आकर्षण और गुरुओं वाली गंभीरता आ जाएगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपकी समझदारी से बहुत प्रभावित होंगे। बस ध्यान रहे कि अष्टम भाव में राहु महाराज विराजमान है, इसलिए वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरतें। बाकी स्वास्थ्य के मामले में यह हफ्ता आपके लिए वरदान है। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, भाग्य और व्यापार की। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह बहुत ही ठोस परिणाम, प्रगतिशील और आपको सफलता प्रदान करने वाला है।
आपके दसम भाव कर्म स्थान में मंगल देव अपनी स्वयं राशि में विराजमान है। स्वयं राशि का मंगल आपके कर्म भाव में बहुत ही शक्तिशाली रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी सेनापति की तरह काम करेंगे। आपके डिसीजन बहुत ही सटीक और अचूक होंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह हफ्ता प्रमोशन और अधिकार बनाने वाला है। आपके विरोधी आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मंगल की ऊर्जा आपको अत्यधिक ऊर्जावान और मेहनती तो बनाएगी, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कार्यस्थल पर किसी से भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। मंगल की ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए प्रथम भाव से उच्च के गुरु की सप्तम अमृतमय दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेगी। यह आपके व्यापार को एक नई उड़ान देगी। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 2 जून के बाद का समय आपके लिए सबसे उत्तम और सफलता दिलाने वाला रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि आपके 11वें भाव लाभ भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में सूर्यदेव का होना सरकारी क्षेत्र से, बड़े अधिकारियों से या पिता के सहयोग से अचानक भारी धन लाभ करवा सकता है। प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो मेहनत और प्रयासों के साथ साथ किस्मत से भी पैसा दिलाएगी। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है कि आपके दूसरे भाव धन भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु पैसा तो बचाते हैं, लेकिन कभी कभी वाणी में थोड़ा रूखापन दे देते हैं। इसलिए पैसों का लेन देन करते समय अपनी जुबान मीठी रखें और 12वें भाव में बैठे शुक्र के कारण अपने दिखावे के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और स्मरण शक्ति की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और लकी रहने वाला है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव पर प्रथम भाव से गुरुदेव की सीधी पंचम दृष्टि पड़नी शुरू हो रही है। गुरु ज्ञान के कारक है और उनकी यह दृष्टि विद्यार्थियों को बहुत ही बुद्धिमान बनाएगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, बैंकिंग, टीचिंग या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी में है, उनके लिए यह हफ्ता बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा। आपकी एकाग्रता इतनी मजबूत होगी कि आप एक बार जो पढ़ लेंगे वह आपके दिमाग में छप जाएगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल और सूर्यदेव की भी पंचम भाव शिक्षा भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो विद्यार्थियों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से पर, जानिए आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। कर्क राशि वाले प्रेमियों, आपकी लव लाइफ के लिए यह समय बेहद मैच्योर, खुशनुमा और गहरा रहने वाला है। 2 जून से प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो आपके प्रेम प्यार भाव पंचम भाव को बहुत पवित्र बना देगी। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को शादी में बदलना चाहते हैं तो घर वालों से बात करने के लिए 2 जून के बाद का समय सबसे बेहतरीन है। गुरुदेव की कृपा से आपके प्रेम संबंधों में कोई भी पुरानी गलतफहमी इस हफ्ते पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपके रिश्तों में नई जान फूंकने का काम करेगा। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी शनिदेव है और प्रथम भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। दाम्पत्य भाव के स्वामी शनिदेव भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। यह जीवन साथी के लिए और आपके रिश्ते के लिए किसी बहुत बड़े आशीर्वाद और सुरक्षा कवच से कम नहीं है। पति पत्नी के बीच एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और सम्मानजनक जुड़ाव बनेगा। अगर विवाह योग्य अविवाहित रिश्ते की तलाश में है तो 2 जून के बाद एक बहुत ही शानदार, संस्कारी और अमीर घराने से रिश्ता आ सकता है। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपकी राशि कर्क राशि के स्वामी भी है। आपके मन के कारक और आपके राशि स्वामी 2.25 दिन राशि बदलते हैं, जो आपके रोजमर्रा के फैसलों और मन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। तो आए अब वीडियो के इन सबसे
महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे और उसका आपकी राशि पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत 1 जून सोमवार के दिन चंद्रमा रात के 7:08 तक वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों को भाव पर पड़ती है। सोमवार का दिन आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ही शांत और क्रिएटिव रहेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। किसी नए आइडियाज पर काम करने के लिए सोमवार का दिन उत्तम है। चंद्रमा का प्रेम प्यार भाव पर गोचर प्रेमियों के लिए भी सोमवार का दिन आनंदमय बना देगा। इसके बाद सोमवार की ही रात के 7:08 पर चंद्रमा आगे बढ़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ती है। मंगलवार 2 जून से लेकर गुरुवार 4 जून की सुबह तक का समय आपके लिए बहुत ही कर्मठता और मेहनत का रहेगा। इसी दौरान 2 जून की सुबह गुरुदेव भी आपके प्रथम भाव में उच्च के हो जाएंगे। इन 2.5 दिनों में आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर कोई पुराना कर्ज चल रहा था तो उसे चुकाने का कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। छठे भाव का चंद्रमा आपको नौकरी में भी बहुत अच्छे परिणाम देगा। छठे भाव से चंद्रमा की व्यय भाव पर दृष्टि वहां पहले बुध और शुक्र संचार कर रहे हैं, इसलिए इन 2-2.5 दिनों में कुछ खर्चे के योग बन सकते हैं। इसके बाद जो समय आ रहा है वह आपके लिए इस हफ्ते का सबसे स्वर्णिम समय है। 4 जून गुरुवार की सुबह के 7:41 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव और व्यापार के भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 6 जून की रात तक का समय कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में उच्च के गुरुदेव संचार कर रहे हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। गुरु और चंद्रमा का आमने सामने दृष्टि संबंध योग बनेगा। ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली गज केसरी राज योग का निर्माण होगा। इन 2-2.5 दिनों में व्यापारी दोस्तों को कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या धन लाभ मिल सकता है। पिछले समय से सुस्त और मंदे पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बहुत ही खुशनुमा समय बिताएंगे, नजदीकियां बढ़ेंगी। पब्लिक डीलिंग से जुड़े दोस्तों की शोहरत और मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इस शानदार समय के बाद वीकेंड पर खासकर संडे को आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। 6 जून शनिवार की रात के 7:03 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि आपकी राशि के अष्टम भाव अचानक घटनाओं और गुप्त रहस्यों के भाव पर पड़ती है। शनिवार की रात और रविवार का पूरा दिन कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अष्टम भाव का चंद्रमा अष्टम चंद्र कहलाता है और वहां पहले से ही राहु विराजमान है। चंद्रमा और राहु का अष्टम भाव में मिलना एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। मन में भारी घबराहट, अज्ञात भय और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पैदा कर सकता है। वीकेंड पर आपको ऐसा लगेगा कि मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि शनिवार रात और रविवार के पूरे दिन कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला बिल्कुल ना लें। व्यर्थ की ओवर थिंकिंग से बचे, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। किसी के साथ भी वाद विवाद या बहस में ना पड़े। वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग रहें। वीकेंड पर मन को शांत रखने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को जल अर्पित करें। यह आपके लिए अचूक उपाय साबित होगा। तो दोस्तों यह था कर्क राशि वालों के लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह 1 जून से लेकर 7 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशि पर। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता और गुरुदेव का यह ऐतिहासिक गोचर आपके जीवन में अपार धन, सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, खासकर कर्क राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय चंद्रदेव, जय श्री राम।